Hello friends, I am Pravinder Randhawa Guru. You are watching my YouTube channel, that's Pravinder Randhawa Guru. तो इस वीडियो में जो वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, पहले मैं हिंदी में बनाऊँगा फिर इंग्लिश में इसका वर्जन तैयार करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने जैसे कल नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किया था, तो उसी को मैं मतलब कि आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई थिंक कल मैंने 4 तक किया है, तो टुडे आई एम गोइंग फॉर 5, 6, 7, 8। तो मेरा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा 1 to 8 वाला, तो 1 to 8 वाला। और सेकंड थिंग, ये जो टेस्ट है जैसे कि पीपल इट्स अ टेस्ट 2 एंड बुक इज़ कैम्ब्रिज 16, जो न्यू पब्लिकेशन वाली बुक है आपकी कैम्ब्रिज की, टेस्ट 2। ये एकेडमिक वर्जन है। सो रिमेंबर वन थिंग बुक का, सो दिस इज़ एकेडमिक रीडिंग, बट इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जो हमारे वो होते हैं टिप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जैसे मेरा 5, 6, 7, 8 था, 4 मैंने कल कंप्लीट किया है जिनके आंसर्स आपके सामने हैं। तो जियोग्लिफ्स वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड। तो ये लोग क्रिएट करते थे वाइट चॉक ऑन द हिल साइड के ऊपर, राइट, वाइट चॉक को प्लेस करके। तो ये फर्स्ट हो गया मेरा। तो क्योंकि ये टॉपिक आपको पता ही है कि वाइट हॉर्स का टॉपिक है, लेट मी शो यू द टॉपिक। तो ये टॉपिक था जिसका कैम्ब्रिज 16 टेस्ट 2, राइट। और ये पैसेज 1 है आपका, रीडिंग पैसेज 1। सो ईजिली आपको मिल जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ डेज ऑन इंटरनेट। तो मैनी जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। सो मैनी आ गया, सारे नहीं आए, ये बात याद रखना। मैथमेटिकल टर्म है, कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया। इंग्लैंड की बात चल ही रही है, कल भी हमने यही किया था। मुझे ये आई डोंट वांट टू रिपीट द वर्ड कल अगेन। तो अब मैनी जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल, कि वो विजिबल नहीं है जो जियोग्लिफ्स हैं इंग्लैंड में। 7th क्या है, द शेप ऑफ सम जियोग्लिफ्स हैज बीन ऑल्टर्ड। तो यहाँ मैंने जो टेंस देखा है, ये याद रखना प्लीज, मैं टेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो यहाँ मेरा प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। द फेम ऑफ द ऑफिंगटन वाइट हॉर्स इज ड्यू टू इट्स साइज, ये भी प्रेजेंट है। यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है साइज के साथ, तो मेरे माइंड में ये बैठ गया है। यहाँ जो शेप को कंपेयर कर रहा है, शेप के आगे दा है, फेम के आगे दा है, तो ये बातें याद रखना है। ये नाउन वर्ड बन गए, इसको इसने कंपेयर किया है ऑल्ट्रेशन, चेंज के ऊपर। यहाँ पे इसने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की है और इस चीज को कंपेयर किया है इसने, और रिलेशन बनाया है नो लॉन्गर विजिबल, नो पे ध्यान देना है आपने। यहाँ वर क्रिएटेड बाय पीपल, ये पुरानी बात हो रही है आपकी, पास्ट में है, बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द। तो इनको क्रिएट किया गया, किन्होंने क्रिएट किया, पीपल ने वाइट चॉक प्लेस किया हिल साइड पे। तो ये बातें आपने अपने माइंड में सेट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक सर्च कर रखा था कल 4 तक, तो 5th की बात है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा वर्क था, मुझे जितना रिमेंबर है, मेरे 4 कंप्लीट हो गए थे क्वेश्चंस। तो 5th के ऊपर मैं चलता हूँ। पहले 1 मिनट, लेट मी सेट द पेज, 2 सेकेंड प्लीज़ वेट कीजिए। पहले हम पेज को सेट कर लें, फिर हम वर्कआउट करते हैं। इसने कहा है मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स वाज सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास टू रिवील द ग्लीमिंग वाइट चॉक ब्लो। ठीक है जी, जो मेथड था कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स वाज सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास टू रिवील द ग्लीमिंग वाइट चॉक ब्लो। तो इसका मतलब चॉक नीचे है, ग्रास ऊपर है, तो थोड़ा सा यहाँ से टिप ले लेना। ये ग्रास ऊपर है, चॉक नीचे है, तो ग्रास किसके ऊपर लगेगा? ग्रास या तो मड के ऊपर लगेगा या हिल के ऊपर लगेगा। ये बातें आपने ध्यान देनी है। However, the grass would soon grow over the geoglyph again unless it was regularly cleaned, right, और scout by a fairly large team of। ये तो कंडीशन आ गई unless की, ठीक है जी। One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that, तो इसने कहा है कि vast majority of hill figures जो disappear हो गए हैं। 1 मिनट, अब मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है वर्क, मैंने इतना स्टडी कर लिया, एग्ज़ाम में भी आप लोग ऐसे ही चलते हैं। तो ये यहाँ से हमारा सारा लेआउट है। तो 1 मिनट, मुझे 5th पे जाना है डायरेक्ट, लेट मी फोल्ड द पेज।
तो यहाँ मैंने फिफ्थ को जैसे वर्कआउट करना है, तो फिफ्थ मुझे अभी मिला नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। मैं सिक्स्थ पे चले जाता हूँ। इसने का मैनी, इसने का वास्ट मेजोरिटी, इसने जियोग्लिफ्स का सारी बात वही की वही हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है, राइट। आर नो लॉन्गर विजिबल, हैव डिसअपियर्ड, जो विजिबल नहीं है वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये मेरा आंसर क्या बन जाता है, ट्रू। सारे वर्ड्स आपके कट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। मैंने सिक्स्थ को सॉल्व किया, फिफ्थ को नहीं किया, क्योंकि फिफ्थ में इसने कहा था कि वो वाइट चौक को प्लेस करते हैं। वो कह रहा है कि ग्रास जो था वाइट चौक के ऊपर, ग्लीमिंग वाइट चौक ब्लो, उसके ऊपर ग्रास कटिंग करते थे और फिर वो करते थे जियोग्लिफ करते थे, फिर ग्रास ग्रो हो जाता था और सॉरी इट वॉज रेगुलरली क्लीन्ड और स्कोर्ड बाय अ फेयरली लार्ज टीम, कि फिर दोबारा वो उसको साफ करते थे। अगर ये लाइन आपको समझ आ गई है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। अगर ये लाइंस आपको समझ नहीं आई 1 2 3, तो आपके लिए आंसर देना प्रॉब्लम आ जाएगा। आप कुछ भी आंसर दे सकते हो क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये आप सोचो, इतने मैं 7th करके फिर बैक करता हूँ। शेप ऑफ सम जियोग्लिफ्स हैव बीन ऑल्टर्ड, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे कि उनकी ऑल्ट्रेशंस हुई हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसने यहाँ पे ये वर्कआउट किया है, तो मैंने डिसअपियर वाला मेरा सॉल्व हो गया। व्हेन द ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद द फिगर्स फेडेड, पीपल नो लॉन्गर बॉदर और रिमेंबर टू क्लियर अवे द ग्रास टू एक्सपोज द चॉक आउटलाइन। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा शायद फिफ्थ और क्लियर हो जाएगा कि चॉक की जो है आउटलाइन है। फर्दर मोर ओवर 100 ऑफ ईयर्स द आउटलाइंस वुड समटाइम्स चेंज ड्यू टू पीपल नॉट ऑलवेज कटिंग इन एग्जैक्टली द सेम प्लेस। अब जो यहाँ चेंज की बात आ रही है, यहाँ ऑल्टर की बात आ रही है, तो थोड़ा सा मुझे पता है कि ये वर्ड मैच होते हैं। अब इसने कहा कि शेप, इसने कहा एग्जैक्टली द सेम प्लेस ड्यू टू पीपल नॉट ऑलवेज कटिंग इन एग्जैक्टली द दस क्रिएटिंग अ डिफरेंट शेप टू द ओरिजिनल जियोग्लिफ। तो शेप की बात शेप से होगी, बड़ा सिंपल है ये, देखो इजी, एकदम इजी है ये वर्क। सम जियोग्लिफ्स, सम की बात करी है तो यहाँ पे इसने दस क्रिएटिंग अ डिफरेंट शेप टू द ओरिजिनल जियोग्लिफ। यहाँ पे इसने किसी सम की बात अभी तक नहीं करी है, लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रू फॉल्स और येस नो में यही डिफरेंस होता है, ठीक है जी, कि इनमें हमने थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। तो जब इसने कह दिया, एक की तो बात करी है डिफरेंट शेप टू द ओरिजिनल, लेकिन द ओरिजिनल कहा है तो पर्टिकुलर सभी को एक तरह का ले लिया है, तो काफ़ी आ जाते हैं। इसने कहा है ऑल्टर ओवर टाइम, इसने कहा है ड्यू टू वट एवर में भी एग्जैक्टली सेम प्लेस पे कटिंग नहीं करी तो डिफरेंट शेप दे देते हैं। अब आ गया टाइम की बात कहाँ हुई है, क्योंकि ये वर्ड कहाँ पे है, ओवर 100 ऑफ ईयर्स, राइट, द वुड चेंज। तो हर वर्ड आपका देखो मैच होएगा, तो आंसर नेचुरली आपका बिल्कुल ठीक होएगा। अगर हम छोटी छोटी बातें भी पकड़ेंगे ना तो हमारा आंसर ज़रूर ठीक होएगा। अगर हम इन्हीं चीज़ों को इग्नोर कर देंगे कि जैसे अब मैंने ओवर टाइम आपको पकड़ा है, यहाँ पे मेरे को 100 ऑफ ईयर्स हो गया, तो मेरे ये दोनों मैच हो चुके हैं। बात मुझे मतलब कि बेसिकली मैंने आपको जब भी रीडिंग के मैं टिप्स देता हूँ जल्दी, यहाँ पे मुझे अपना माइंड तो चलाना ही चलाना है, बट मुझे अपना माइंड उस कॉपी वर्जन के अकॉर्डिंग चलाना है जिस बंदे ने ये बनाया, क्योंकि उसने ये जो 7th क्वेश्चन है बिल्कुल यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। सिर्फ उस बंदे ने क्या हमारे साथ क्लेवरनेस की है कि उसने थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया। आगे चलते हैं। द फेम ऑफ द फिंगटन वाइट हॉर्स इज ड्यू टू इट्स साइज। अब हम साइज पकड़ते हैं इसका। द फैक्ट दैट एनी एशियंट हिल फिगर सर्वाइव एट ऑल इंग्लैंड टुडे इज टेस्टामेंट टू द स्ट्रेंथ एंड कॉन्टिन्यूटी वॉट एवर मे बी। तो ये मेरा फर्स्ट पेज जो है कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए, इन्होंने आयरन एज की बात बता रखी है ब्रिटिश एरा की, तो वो इन्होंने टिप दे रखा है आपको कि अगर कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है तो ये लोग इंडेक्स बना देते हैं। अब मेरा जो ये 8 है इसमें ही कह रहा है फिंगटन वाइट हॉर्स इज ड्यू टू इट्स साइज इज अ यूनिक स्टाइलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हॉर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग वट एवर मे बी दिस एंड दिस। ये चीज़ें चल रही हैं। द एलिगेंट क्रिएचर ऑलमोस्ट मेल्ट्स इनटू द, यहाँ इसका मतलब ये मेल्ट्स का यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि वो बिल्कुल फिक्स है उसके अंदर, ठीक है। ये मेल्ट वो वाला मेल्ट ना ले लेना इसको, क्योंकि यही लैंग्वेज की वो है कि द अमेजिंग थिंग ऑफ दिस लैंग्वेज इज डैट कि वर्ड को एडजस्ट करना बहुत ईजी होता है। तो मेल्ट्स इन टू द लैंडस्केप द हॉर्स इज सिचुएटेड दिस एंड दिस वॉट एवर मे बी
क्या आपको इतनी देर इसने इतनी इंट्रोडक्शन दी है इस चीज़ की, आपको कोई साइज वर्ड मिला या उससे रिलेटेड कोई वर्ड मिला? अगर मिला है तो अपना आंसर दे दीजिए, मैं आगे भी चलता हूँ। तो ऑल्सो सराउंडेड बाय बुराइल माउंट्स, इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द ब्रॉन्ज दिस एंड दिस विच ब्रॉन्ज or which consist of more than 30 whatever may be, तो make it difficult to see the यहाँ से आप देखते जाइए कोई साइज़ की बात हुई है, क्योंकि अगर इतनी दूर हमें जाने की नीड नहीं है। उसका रीज़न ये होता है, इसको भी आप एक टिप मान के चलिए, मैं पढ़ता जाऊँगा तो ये पूरा मेरा जो एंड तक चले जाएगा। बट इसमें देखो 99.9% क्या होता है कि जैसे मैं कल बात कर रहा था, अभी मैंने 7th का 8 के क्लोज रिलेशन होता है, ऐसे ही मुझे सॉल्यूशंस में भी क्लोज रिलेशन होता है। अगर क्योंकि अभी आपने जो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व किए हैं वो 8 तक हैं, इसके बैक पे जो मैंने फ़ोटोकॉपी की हुई है दैट इज़ फ्रॉम 9 to 13, अभी ये भी इनमें से निकलने हैं। और मेरा जो पैसेज है देखो ध्यान से, ये यहाँ आके मेरा हैंड हो जाता है। तो इसका मतलब 9 to 13 भी उसने या तो इधर से बनाए हैं, कहीं से भी बनाए हैं। कैम्ब्रिज का जो पैटर्न है उसको तो ये लोग ब्रेक करेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना मैं अगर पढ़ता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक बात ध्यान रखना, मैंने 5th नहीं अभी तक सॉल्व किया, वो मैं कर देता हूँ कि हम लोग इसको, जब मुझे साइज़ यही मिला इंट्रोडक्शन में, तो मैं एक बारी तो इसको नॉट गिवन दे दूँगा। अगर इनकेस मुझे आगे मिलेगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट होएगा। क्योंकि अब मुझे जब ये चीज़ सॉल्व करनी है ये वाले, तो नेचुरली मैं उस टाइम भी पढ़ूंगा ये जैसे जो भी लिख रखा है, ये देखो आपको सॉल्यूशंस अपने आप मिलने लग जाएंगे। क्योंकि आप इस एक मुझे यहाँ से टिप मिल जाता है, भाई पिछला पार्ट मेरा पूरा हो गया, मुझे अगले पार्ट पे जाना है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि यही चीज़ें जो आपका टाइम वहाँ पे सेव करती हैं, ठीक है। अगर मैं ये तो मेरा था 8 की बात जिसको मैंने आंसर दे दिया। अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर जो मेरा 5th है। 5th का मुझे देखो वही लाइंस में मैं सर्च करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि जो इसने कहा है कि वो वाइट चॉक से बनाते थे, मुझे नहीं पता कि ये वाइट चॉक था या नहीं था, क्या था, ठीक है। लेकिन मैंने जो लाइन यहाँ पे पढ़ी है क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर, तो ये कहता है कि ग्लीमिंग वाइट चॉक ब्लो है। तो मुझे इस ब्लो में यहाँ पे जो मुझे ये वर्ड मिला है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि या तो वो हिल वाइट चॉक की थी या कोई और रीज़न था, लेकिन वो वाइट चॉक से वो हिल साइड पे नहीं बनाते थे। क्योंकि उसने देखो बड़ा क्लियर किया आपको, मैंने आपको यहाँ जो डायग्राम बनाया था वहाँ समझाने की कोशिश की है कि वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है, उसको बड़ा क्लियर है। उसने वाइट चॉक ऑन द हिल साइड, प्लेसिंग वाइट चॉक प्लेस करते थे हिल साइड पे। वो कहता है ग्रास को रिमूव करते थे तो वाइट चॉक नीचे से निकलता था। रिवील का मतलब दर्शाना, मतलब कोई भी चीज़ है बाहर निकालना, ठीक है। हाउएवर द ग्रास वुड सून ग्रो ओवर द जियोक्लिफ अगेन अनलेस इट वाज रेगुलरली क्लीन्ड और स्काउट बाय अ फेयरली वट एवर मे बी। तो उसने ये बात की हुई है आपके आगे, जब उसने क्लियर कर रखा है आपको कि मतलब कि पीपल जो प्लेस नहीं करते, कोई आपको वर्ड नहीं मिल रहा। हाँ, वाइट चॉक की ड्राइंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या वो वाइट चॉक हिल होती है, क्या है, वो आप लोगों को खुद समझ जाना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होएगा मेरा, फॉल्स, राइट। तो ये मेरा आंसर फॉल्स है, दैट्स द रीजन है। तो ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से करनी है। जैसे मुझे 5th में पहले लगा कि मैं डाउट में हूँ, मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया, मैं 5th को ड्रॉप कर दिया, मैं 6th पे चला गया। 6th मेरा सॉल्व इजी हो गया, 7th मेरा इजी सॉल्व हो गया, 8 मेरा जो था मुझे नहीं मिला। जब मुझे साइज ही नहीं मिला तो मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। उसका रीज़न ये है, ये जो शीट में है ये भी सॉल्व करनी है अभी आपके साथ, तो ये शीट उसका रीज़न है, ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि 9 to 13 आपके सामने है, ये देखो आप स्क्रीन के ऊपर, तो 9 to 13 है। तो जब ये रीज़न मुझे पता लग गए, हर चीज़ पता लगती जा रही है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, राइट। तो क्योंकि मैं इसी चक्कर में कि एक क्वेश्चन के पीछे या एक क्वेश्चन मैं अपना टाइम वेस्ट कर ही जाऊँ। तो अब आप मतलब पॉइंट ये है ना कि मुझे वर्कआउट करना है, टाइम भी सेव करना है, और विद इन 1 आवर मुझे उनको टेस्ट वापस मैंने नहीं करना, वो खुद मेरे से ले जाएंगे, स्नैच कर लेंगे वो आपसे आंसर शीट और राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है वहाँ पे। दे विल नॉट गिव यू एडिशनल सेकेंड ऑल्सो, राइट, दे विल नॉट गिव।
तो कोई आपको नहीं देगा एक सेकंड भी. सो रिमेंबर वन थिंग, एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल दैट्स परविंदर रंधावा गुरु. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर माई यूट्यूब चैनल. दैट इज right. Above all, there is a super thank button, so try to punch that button also if you like to be. So उसमें क्या होएगा कि मुझे लगेगा कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको बेनिफिट हो रहा है. दैट्स माई पॉइंट, राइट. एल्स इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. माई डियर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट फेलो in this world, so remember one thing. Thanks once again for watching this video.